कोरोना महामारी से मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, जहां 63,146 लोग महामारी से जान गंवा चुके हैं। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 78,761 नए मामले सामने आए, वहीं 948 लोग की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,000 हो गई। इनमें से 63,498 लोग की मौत हो चुकी है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 7,65,000 हो गई और 27,13,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर गिरकर 1.80% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 22% है। इसके साथ ही रिकवरी रेट की दर 76% हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में 6 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। सुरक्षा कर्मियों के कोरोना संक्रमित आने से मचा हड़कंप। देश की सबसे सम्मानीय गायिका लता मंगेशकर की बिल्डिंग सील। बिल्डिंग में रहने वाले 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने का बीएमसी ने एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को किया सील। कोरोना से बचने के लिए हुई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के शहीद जवान प्रशांत शर्मा पंचतत्व में विलीन। कल पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे प्रशांत। सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबकर 3 बहनों की मौत। घर के बाहर मिट्टी की दीवार के सहारे बैठी थी तीनों बच्चियां। कौशाम्बी के मंझनपुर इलाके में रास्ते के विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किसानों से तीखी बहस कर रहे सांसद। अपनी परेशानी लेकर सांसद साहब के पास पहुंचे थे किसान। जो आप ये कह रहे हैं ना कि विधायक जाने और फलाना जाने। लखनऊ के गौतमपल्ली में हुए दोहरे हत्याकांड में खुलासा। पुलिस ने कहा हाथ में खरोच पर नाबालिग आरोपी ने बांधी थी पट्टी। खुद को ही असफल मानकर शीशे पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। गहरी नींद में सो रहे मां और भाई को शूटिंग राइफल से मारी गोली। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में किराने की दुकान से नकदी और सामान चोरी। लोडर में सामान लाद कर ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जालौन में औरैया हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक के अंदर फंसा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को निकाला। घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुठौन थाना क्षेत्र के मदारीपुर गाँव में हुआ हादसा। बागपत के बड़ौत में हुक्के की आग के धुएं को लेकर जमकर हुआ बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। 27 अगस्त को हुए खूनी संघर्ष में कई लोग घायल। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। अन्य बवालियों की तलाश जारी। बदायूं के भैती थाना अध्यक्ष राकेश चौहान किसी की मदद के नाम पर उससे रिश्वत मांगते कैमरे में हुए कैद। एसएसपी संकल्प शर्मा ने जांच बिठाई। वायरल वीडियो के सही पाए जाने पर आरोपी थाना अध्यक्ष को किया सस्पेंड। तो व्यवस्था तुम्हें देखनी है ना, हम तो डालडा वाले हैं जनरली। अगर चाह रहे हो साहब देसी की तड़का लगे तो मंगवाओ देसी की। अभी लो सामने बैठाओ। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मड़ियाव थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बदमाश को घायल कर दबोचा। कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। जितेंद्र सिंह जीतू उर्फ जितेश मुठभेड़ में घायल। जीतू पर था 25,000 का इनाम घोषित। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम और मड़ियाव पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। घायल बदमाश को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा। रायबरेली में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। दोहरे हत्याकांड और लूट का मुख्य आरोपी था बदमाश। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने की फायरिंग। 1 पुलिसकर्मी और बदमाश घायल। भदोकर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। पकड़े गए बदमाश से 1 पिस्टल बरामद। रामपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 6 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने चोरी की 20 बाइकों के साथ सभी को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा, 7 कारतूस और 2 फर्जी आई कार्ड भी बरामद। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 सदस्यों को ननोरा इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 70 किलो चूरा पोस्ट, 200 ग्राम स्मैक, 200 ग्राम अफीम और एक 10 टायरा ट्रक भी बरामद किया है। इस गिरोह के सदस्यों की तलाश काफी समय से थी।
संभल में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। अवैध शराब बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। 25 लाख रुपए की कीमत के रेक्टिफाइड स्प्रिट से भरे 45 ड्रम बरामद। बलरामपुर जिले में त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क। शहर के 750 से ज्यादा स्थानों पर मुनादी कराकर लोगों से कोरोना काल में ताजिया ना निकालने और गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस ना निकालने की लोगों से की अपील। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। पीलीभीत में तेज बारिश के बावजूद डीएम और एसपी ने भीगते हुए पुलिस फोर्स और अधिकारियों के साथ पूरे शहर में रूट मार्च निकालकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने इस दौरान कहा, लोग बहुत जरूरी हो तो ही रविवार और शनिवार को घर से बाहर निकले। जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से अपना दल की विधायक लीना तिवारी के परिजन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। उनके पड़ोसी ओम प्रकाश गुप्ता का आरोप है कि विधायक के पति ने उनकी पुश्तैनी जमीन हथिया ली। जेसीबी से गुमटिया ढहाकर जमीन पर कब्जा किया गया। पड़ोसी का कहना है कि तहसील प्रशासन, एसडीएम समेत आला अफसरों, सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने बीएचयू में कोविड इंतजामों को लेकर की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और योजनाओं को लेकर सर्किट हाउस में की मीटिंग। लखनऊ डबल मर्डर मामले पर आला अधिकारियों से भी ली जानकारी। मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी से की बातचीत। कोविड पर बीएचयू में सीएम योगी की बैठक के बाद बीएचयू एमएस का बयान। बीएचयू में हुई 2 मौतों को सीएम ने माना आत्महत्या। सीएम योगी ने अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर दिया जोर। क्रिटिकल मामलों की सुविधाओं में बढ़ोतरी कराने की कही बात। फतेहपुर में भारी बारिश से गिरी कच्चे मकान की छत, 3 बच्चों की मौत, 6 बच्चों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। देहरादून में महाकुंभ को लेकर बुलाई गई मीटिंग के दौरान बिगड़ी महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत। नरेंद्र गिरी को कराया गया महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती। महाकुंभ को लेकर बुलाई गई थी बैठक। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बुलाई थी बैठक। मथुरा में चोरी के शक में एक शख्स को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स क्रिकेट के बैट से युवक की सरेआम पिटाई कर रहा है। कोतवाली इलाके के सादाबाद रोड की घटना। पिटाई के बाद पब्लिक ने आरोपी युवक को छोड़ा। आगरा के थाना मलपुरा के बरारा गांव में चोरी के शक में 17 साल के किशोर को दी गई अमानवीय सजा। मंदिर से चोरी के जुर्म में किशोर को पीटा। लोगों के कहने पर आरोपी को किया गंजा, बाद में डंडे से भी पीटा। घटना का वीडियो वायरल। किशोर को थाने ले गई पुलिस। मथुरा में मनचले की शिकार बनी युवती। बाइक सवारों ने युवती को सड़क पर गिराया। स्कूटी सवार युवती पर मनचले कस रहे थे फप्तियां। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मनचलों की हरकत। दिल्ली हाईवे पर वृंदावन कोतवाली की घटना। गोंडा के जिला अस्पताल में घूमते दिखे आवारा जानवर। आवारा सांड की मौजूदगी से दहशत में मरीज। वार्डों के बाहर नहीं निकल पाते तीमारदार। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती महिला मरीज की मौत से गुस्साए परिजन। डॉक्टर को पीटकर हुए फरार। घटना से नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर पुलिस को बुलाया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर खुलवाई ओपीडी। उत्तराखंड की राजनीति के बीच फुर्सत के पलों में राजपुर रोड पर अपने घर के सामने देहरादून में भुट्टा भूनते नजर आए पूर्व सीएम हरीश रावत। खाने पीने के शौकीन हरीश रावत ने मानसून में भुट्टे का चखा स्वाद। गोंडा में पैसे के लेन देन के विवाद में युवक के अपहरण की कोशिश। अपहरण में नाकाम बाइक सवार युवकों ने युवक को मारी गोली। आरोपियों की बाइक भी फिसली। घायलों को लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में चलती स्कूटी बनी आग का गोला। स्कूटी में आग लगने से मचा हड़कंप। चुके हैं और 7 लाख के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। मृतों भारत के अंदर लगभग 55,000 के आसपास है। अगर प्रति 10 लाख में केस हम देखें तो 2000 केस प्रति 10 लाख में भारत के अंदर हैं और प्रति 10 लाख में मृत्यु देखेंगे तो यह केवल 39 मृत्यु है। 39 मृत्यु प्रति 10 लाख में है। मृत्यु दर भी भारत की 1.7 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ब्राज़ील और अमेरिका के आंकड़े देखें
तो अमेरिका की कुल आबादी 32,72,000 है, यानी लगभग 33 करोड़ है अमेरिका की कुल आबादी। वहाँ पे पॉजिटिव केस 58 लाख से ज़्यादा है। एक्टिव केस अभी भी वहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा है। मृतों 1,77,000 से अधिक है। प्रति 10 लाख पे 17,000 से अधिक वहाँ पर केस हैं, पॉजिटिव केस हैं। और मृत्यु प्रति 10 लाख में 532 और मृत्यु दर 3.1%। ब्राजील 21 करोड़ की आबादी का देश है। वहाँ पर कुल पॉजिटिव केस लगभग 35 लाख से ज़्यादा है। एक्टिव केस 7.5 लाख के आसपास हैं। मृत्यु 1,11,000 से ज़्यादा है। प्रति 10 लाख पर 16,000 से अधिक पेशेंट हैं। और मृत्यु दर अगर हम देखेंगे प्रति 10 लाख पर तो 523 है और मृत्यु दर देखेंगे 3.2% है। यानी भारत ने लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया और उसके बाद भी अवेयरनेस के कार्य तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना को लेकर अच्छे इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और तुलना बाकी अगर देशों से की जाए तो उसके मुताबिक भारत में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो मृत्यु दर है वो अगर और देशों से कंपेयर किया जाए तो काफी कम है। सहारनपुर में बाढ़ का खौफनाक मंजर देखने को मिला। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण अचानक शाकुंभरी देवी परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया। एक बोलेनो गाड़ी पानी में बहकर एक जगह फंस गई। इस दौरान पानी के सामने जो भी उसकी आगोश में आया समाता चला गया। मॉनसून सीजन में जौनपुर का रामपुर थाना तालाब में तब्दील हो गया है। बारिश का पानी अभी भी पूरे थाने में जमा है। दरअसल बार बार सड़क बनने से ये ऊंची होती गई और थाना परिसर का लेवल नीचा होता गया। लखीमपुर खीरी में कस्ता से भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू के घर में बारिश का पानी जमा है। सड़क पर भी बारिश और बाढ़ का करीब 4 फीट पानी है। उनके घर जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। बढ़ते जलस्तर ने घाट किनारे की सीढ़ियों को अपने आगोश में ले लिया। मंदिर जलमग्न हो गए और घाट भी जल में विलीन हो चुके हैं। हर ओर पानी परेशानी का कारण बन गया है। नई टिहरी बिबुरम श्रीनगर मोटर मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन या मॉर्निंग वॉक करने वाले उस समय वहां से नहीं गुजर रहे थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश और भूस्खलन की वजह से रुद्रप्रयाग में 20 से ज्यादा मार्ग अब भी बंद। जिले के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बांगर को जोड़ने वाले छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग महीने भर से बंद पड़ा है। बांगर क्षेत्र की हजारों की आबादी रोजाना पैदल आवाजाही कर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ला रही है। बड़कोट के पुरोला इलाके में ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या। गांव तक आने जाने के लिए सड़क नहीं। ऐसे में ग्रामीण 14 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी रास्तों से बरसाती नालों से होते हुए शहर तक पहुंचते हैं। उफनती नदी नालों को पार कर ग्रामीण अपनी जरूरत के सामान के लिए तहसील और जिला मुख्यालय तक जा रहे हैं। जोशीमठ में 20 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामगढ़ के पास गिरा था मलबा। रोड खुलने से राहगीरों ने ली राहत की सांस। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इन दिनों शासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध रूप से सरकारी और किसानों की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई लाखों रुपए की खाद्य भंडारण गृह की बाउंड्री वॉल भी गिराई गई। ये जमीन ग्राम समाज के हिस्से में आती है जिस पर मुख्तार का कब्जा था। लखनऊ नगर निगम आजम खां की बहन निखत के बंगले का आवंटन निरस्त करेगा। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की एक कॉपी चस्पा की गई थी, लेकिन किसी ने उसे फाड़ दिया, जिसके बाद निखत के रामपुर वाले पते पर एक और नोटिस भेजा गया है।
फिरोजाबाद में एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में आए नगर आयुक्त। पैराफीट वॉल को तुड़वाया। 36 लाख की लागत से बनी पैराफीट वॉल, घटिया निर्माण सामग्री का हुआ था इस्तेमाल। ठेकेदार के खिलाफ की कार्रवाई। अंबेडकर नगर के खाद्य एवं रसद विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला। बीते सत्र में खरीदे गए धान को क्रय केंद्रों से राइस मिलों तक पहुंचाने के नाम पर फर्जी वाहन नंबरों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का गबन करने का मामला। गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 4 की गाइडलाइंस। 7 सितंबर से देश भर की मेट्रो चलेंगी। 21 दिसंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजनीतिक रैलियां करने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की छूट। उत्तराखंड में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। प्रदेश में आने के लिए कराना होगा पंजीकरण। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर होगा पंजीकरण। सीमाओं पर दिखाने होंगे कागजात। बसपा प्रमुख मायावती ने कोरोना वायरस को लेकर किया ट्वीट। कहा, अनलॉक की सामान्य नीति बनाकर उसे हर राज्य में लागू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत। इससे कोरोना की आड़ में राजनीति की संभावना को लगेगा विराम। बाराबंकी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती होने आ रही गर्भवती महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना का आंकड़ा 3,367 के पार। 1,085 एक्टिव केस। जिला अस्पताल में 30 कोरोना मरीज। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाएं जरूरी कदम। डिप्टी सीएम का पत्रकार से सवाल पूछे जाने पर उसे नेतागिरी करने की बात का वीडियो तेजी से वायरल। पत्रकारों की सुरक्षा पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। औरैया पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। पत्रकारों पर दिए बयान पर कहा, केशव प्रसाद मौर्य को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक मंडल सदन नेता आराधना मिश्रा मृतक मनोज दुबे के घर सांत्वना देने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने मृतक परिजनों को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिलाया। साथ ही परिवार को 50 लाख रुपए देने की मांग सरकार से की। लक्सर में बीएसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष का होर्डिंग हटाने के मामले ने पकड़ा तूल। बसपा नेता विशाल चौधरी ने चैंपियन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक ने उनके होर्डिंग को स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनवाकर हटवाया। बसपा नेता विशाल चौधरी ने कहा, हम इस मामले में स्थानीय प्रशासन से मिलेंगे और अगर स्थानीय प्रशासन कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं करता तो इसके लिए संगठन से भी बात की जाएगी। लखीमपुर खीरी में हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने दूसरे समुदाय के लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। ये मामला पलिया थाना क्षेत्र के नगला गांव का है। मुहर्रम के दौरान बाजा बजाए जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने बाजा बजाने पर आपत्ति की, लेकिन ये लोग नहीं माने और उनके घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर एक बोर्ड टांगकर दूसरे समुदाय पर परेशान करने का आरोप लगाया। आज मुहर्रम को लेकर ताजिए दफन की इजाजत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है ताजिया दफन से इनकार। कोरोना के चलते सड़कों पर भीड़ की इजाजत नहीं। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद 1 साल से खाली है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी भी 6 महीने से खाली है। 2 बड़े अधिकारियों के नहीं होने से लोगों को समस्याएं हो रही है। इसके साथ ही तहसील में कर्मचारियों की भी कमी है। विकासनगर के लोग एक तरफ बारिश की वजह से बेहाल हैं, तो वहीं लोगों को पेयजल के लिए भी तरसना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से लोगों के सामने पेयजल का संकट है। लोगों का कहना है कि पानी के संकट के साथ गंदा पानी भी समस्या है।